नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम विथ मी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज आप सभी की मैराथन क्लास होनी थी मैथ की। उसमें भी जो भी इबारती प्रश्न होते थे आपके सीटेट से संबंधित, वो सभी मैं लेकर के आ गया हूँ। पिछले वर्ष जो भी आपकी इबारत से संबंधित सीटेट के प्रश्न थे, जो थोड़ा सा घुमाते थे लोगों को, होता इनमें कुछ नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत घुमाते हैं बच्चों को। जब ये घुमाते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं। ये फ्री के नंबर है, सही बता रहा हूँ, फ्री के नंबर। आज की क्लास जिसने भी धैर्य पूर्वक पूरी देख ली ना, खींच के 1 से 1.5 घंटे की जाएगी और ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे हो सकती है। उसमें अगर आप लोगों ने धैर्य पूर्वक समझ लिया तो आपके 5 से 6 क्वेश्चन कहीं गए ही नहीं है। मतलब 5 से 6 नंबर तो आपके आने ही आने हैं, क्योंकि प्रत्येक सेट में 6 से 7 क्वेश्चन ही आते हैं बिल्कुल इसी तरीके के। समझ रहे हो ना मेरी बात को? चलो तो मैं स्टार्ट करता हूं। अब समझना पूरा अच्छी तरीके से, ध्यान पूर्वक से देखना, ठीक है, मेरे साथ लग करके। तो देखो, पहला सवाल तुम्हारी स्क्रीन के सामने कुछ ये रहा। ये देखो, ये देखो, ये है क्वेश्चन। लगाओ इसको भाई। क्या कह रहा है प्रश्न? एक कक्षा में 60 विद्यार्थी इस प्रकार हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कों की दोगुनी है। जैसा उसने ये पॉइंट कहा तो मेरे प्यारे भाई लोग, क्या करोगे तुम लोग? हम जानते हैं कि कक्षा में टोटल 60 विद्यार्थी हैं। अब इसमें लड़कों और लड़कियों की संख्या इस प्रकार से दी हुई है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की दोगुनी है। अगर लड़का 1 होगा तो लड़कियां 2 होंगी। कहने का मतलब, अगर ये 60 में डिवाइड है, अगर मैं 20 लड़के कर दूं, बॉयज 20 कर लूं, तो गर्ल्स कितनी 40 हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? बताओ भाई, इस बात में किसी को कोई दिक्कत? भाई टोटल 60 विद्यार्थी थे, लड़कियां दुगनी है लड़कों की। मतलब अगर लड़के 20 होंगे तो लड़के कितनी हो जाएंगी? 40, और 40 और 20 टोटल कितना होता है? 60 होता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सारी चीजें हमें ओरली आनी चाहिए। अब आगे समझो। रोहित का ऊपर से, ऊपर के क्रम से 17वां स्थान है। मतलब रोहित ऊपर से 17वें नंबर पे आता है। अभी लड़के और लड़कियां सब मिक्स है ना? उनमें से रोहित ऊपर से किस क्रम में आता है? 17वें नंबर पे। यदि रोहित से पहले 9 लड़कियां हैं, मान लेते हैं कोई एक परीक्षा हुई, रोहित का स्थान कौन सा आया? 17वां आया। टोटल लड़के कितने? 20, लड़कियां कितनी? 40, है ना? और रोहित से पहले 9 लड़कियां हैं। अब एक बात बताओ, 17वें नंबर पे रोहित है। रोहित किस नंबर पे है? 17वें नंबर पे। क्लियर हो यहां तक? तो मतलब 16% रहे होंगे उसके ऊपर। उसके पहले कितने रहे होंगे? 16 रहे होंगे। यहां तक क्लियर? किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। अच्छा, इन 16 में से 9 लड़कियां हैं। अगर इन 16 में से 9 लड़कियां घटा दे तो बचे कितने लड़के यहां पर? अब एक बात बताओ, 16 में से 9 चले गए तो मतलब 7 लड़के आपके ऊपर थे। बात समझ रहे हो? रोहित से ऊपर कितने लड़के थे? 7 लड़के से। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। मैं फिर से पूरी बात रिपीट कर रहा हूं। एक मान लेते हैं कोई परीक्षा हुई, रोहित का स्थान 17वां है, तो 17 से पहले मतलब 16 लोग रहे होंगे, जिसमें से कुछ लड़कियां होंगे, कुछ लड़के भी होंगे। इनमें से उसने कहा कि 9 लड़कियां हैं। ये 9 क्या है? गर्ल्स है। अब ये 9 गर्ल्स चली गई तो बचे कितने बॉयज? 7 लड़के और बचे। तो रोहित से ऊपर कितने लड़के हैं? 7 लड़के हैं। क्लियर है? पूछा क्या गया है? तो उसके बाद कितने लड़के क्रम है? क्रम में है। मतलब देखो, 7 लड़के रोहित से पहले थे, 17वां रोहित है खुद। मतलब एक खुद रोहित हो गया 17वां नंबर। मतलब 8 लड़के निकल गए। अभी टोटल लड़के कितने थे? 20। 20 में से 8 रोहित सहित चले गए, बचे कितने? 12 लड़के ऐसे हुए जो रोहित के बाद क्रम से हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 12। अब यहां पर मिस्टेक क्या करते हैं लोग, तो रोहित से पहले जो 7 पाते हैं लड़के, लड़कों की संख्या जो 7 पाते हैं, वही 20 में से 7 घटा देते हैं और उत्तर 13 निकाल देते हैं, जो कि हो जाता है गलत। क्यों? क्योंकि वो लोग रोहित को ऐड करना ही भूल जाते हैं, क्योंकि रोहित के बाद वाला पूछा गया है। कहा गया तो उसके बाद कितने लड़के हैं क्रम में। मतलब 7 उसके पहले थे, एक खुद रोहित हो गया, मतलब टोटल ये लोग 8 हो गए। और 8 के बाद बचे कितने? 20 में से 8 चले गए, बचे कितने? 12। बताओ भाई, समझ में आया नहीं आया? सीटेट का ये आसान सा प्रश्न है, अधिकतर लोग गलत करके आए। किसी को कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा ये दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, मैं इसको नीचे कर लेता हूं। अब देखो भाई, विद्यालय की कैंटीन में विभिन्न खाद्य पदार्थों के मूल्य दिए गए हैं। एक समोसा 5 रुपए का, मूंगफली का पैकेट 6.5 रुपए का, गुलाब जामुन 7 रुपए का, एक ढोकला 8.5 रुपए का, एक बोतल नींबू पानी 11.5 रुपए का, ये दिया हुआ है। सुना है ना? एक समोसा मतलब कितना खर्च कर रही है? 5 रुपए। क्लियर हो? मूंगफली के 2 पैकेट, एक पैकेट 6.5 का, तो 2 पैकेट कितने के हो जाएंगे? 13 रुपए के। ये बताने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे पढ़ो। एक गुलाब जामुन, गुलाब जामुन कितने का है? 7 रुपए का। लो भाई, 7 रुपए का गुलाब जामुन हो गया। इसके बाद
और एक बोतल नींबू पानी। नींबू पानी कितने का है? 11.5 रुपए का। 11.5 रुपए का। टोटल उसने कितने खर्च किए? टोटल उसने 36.5 रुपए क्या कर दिए सर? खर्च कर दिए। क्लियर है यहां तक? यदि उसने कैंटीन मालिक को 100 रुपए की नोट दिया, 100 रुपए की नोट दिया, उसमें से उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे? ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं इस तरीके के। तो भाई जब 36.5 रुपए उसका टोटल बिल बना, टोटल उसने 100 की नोट दिया, तो वो कितना वापस करेगा? वो आपका वापस करेगा 63.5 रुपए। तो इसका डायरेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। और किसी को समझ में ना आया हो तो बता दो मेरे भाई, मुझे नहीं लगता कि किसी को किसी प्रकार की इसमें दिक्कत हुई होगी। आसानी से समझ गए? तो देखो ये क्वेश्चन कितना आसान था, मतलब ये कि हम कह सकते हैं ना कि ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। मतलब हम खुद दुकानदार के पास जाएंगे, मान लेते हैं 4 प्रकार के सामान खरीदते हैं, कोई कुछ रुपए का, कोई किसी रुपए का है, सबके अलग अलग रेट है, सारे रेट को जोड़ देते हैं। हम मान लेते हैं हमने 100 रुपए की नोट दिया, आपका बिल बना 65 रुपए का, तो आपको 35 रुपए वापस होंगे। तो कुछ ऐसा ही प्रश्न रहता है। तो देखो प्रश्न कितना बड़ा सा देखने को मिला, लेकिन इसका सोल्यूशन बहुत ही आसान है, तो परेशान नहीं होना मेरे भाई, ठीक है? इबारती प्रश्न इन्हीं को कहते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक ऑटो रिक्शा का मीटर पहले मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 25 रुपए और उसके बाद प्रति किलोमीटर यात्रा के लिए 8 रुपए भाड़ा दिखाता है। मानस ने अपने घर से कार्यालय आने पर 249 रुपए भाड़ा दिया। उसके घर से कार्यालय की दूरी कितनी थी? थोड़ी देर के लिए ऐसे समझो कि एक ऑटो रिक्शा वाला है, वो पहले जो 2 किलोमीटर चलता है उसके लिए 25 रुपए लेता है। भाई उसमें कोई दो राय नहीं है, पहले तुम 2 किलोमीटर चलोगे 25 रुपए तुम्हें देना पड़ेगा। तो भाई उसने टोटल कितने रुपए दिए हैं? उसने दिए टोटल 249 रुपए। अच्छा एक बात समझो, टोटल उसने 249 रुपए दिए हैं। अगर उसे पहले 2 किलोमीटर चलना है तो उसे कितने रुपए देना पड़ेगा? 25 रुपए। तो ये माइनस करो सबसे पहले, तो देखेंगे यहाँ पर बचा 4 और यहाँ पर बचा 2, 224 रुपए। 224 रुपए ये बचे और ये 25 रुपए पहले 2 किलोमीटर चलने के लिए उसने दे दिए। अब 224 रुपए अभी और अतिरिक्त देता है कितने किलोमीटर चलने के लिए, बस यही समझना है हमको। तो देखो आगे कह रहा है, उसके बाद प्रति किलोमीटर यात्रा के लिए वो 8 रुपए भाड़ा दिखाता है। मतलब अब 25 रुपए वो दे चुका है 2 किलोमीटर चलने के लिए, मतलब वो केवल 2 किलोमीटर चला और 25 रुपए दे चुका। अभी भी उसने 224 रुपए दिए, क्योंकि टोटल उसने कितने दिए? 249। और कितने किलोमीटर अभी और चला? तो अब जान रहे हैं हम कि भाई उसको 8 रुपए देना पड़ रहा है पर किलोमीटर जाने के लिए, है ना? 1 किलोमीटर जाने के लिए कितना रुपए देना पड़ रहा है? 8 रुपए। 224 रुपए देखो कितने 8 रुपए के हिसाब से कितने किलोमीटर बन रहा है, इसको डिवाइड करोगे तो 8 दूनी 16, बचा कितना? 6, 8 8 24, मतलब 28 किलोमीटर और अतिरिक्त बन रहा है। मतलब 28 किलोमीटर यदि उसे और चलना होगा तो 224 रुपए और देगा, लेकिन उसने कितने दिए हैं? 249 रुपए। मतलब 28 किलोमीटर तो ये आपका प्रति 1 किलोमीटर में 8 रुपए देने के हिसाब से हो गया, है ना? और इसके अलावा 2 किलोमीटर अतिरिक्त जो चला है 25 रुपए दे करके, मतलब टोटल 30 किलोमीटर की दूरी होगी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 30। बोलो भाई, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, किसी को भी दिक्कत हो तो बताओ। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई भी समस्या आएगी। भाई कहानी कुछ ऐसी है, मैं इसको फिर रिपीट कर रहा हूं। एक ऑटो रिक्शा वाला है, वो कहता है कि पहले 2 किलोमीटर चलने के लिए मैं आपसे 25 रुपए लूंगा, उसके बाद जितना भी आप आगे बढ़ेंगे तो प्रति किलोमीटर 8 रुपए आपसे लूंगा। एक आदमी आता है, वो घर से ऑफिस जाता है, 249 रुपए उसको देता है। 249 रुपए देता है तो पहले 2 किलोमीटर चलने के लिए वो 25 रुपए दिया होगा उसने। तो भाई पहले 2 किलोमीटर मात्र चलने के लिए उसने 25 रुपए दिए होंगे, तो मतलब 249 में से 25 चले गए, अभी 224 रुपए जो उसने दिए वो प्रति किलोमीटर 8 रुपए के हिसाब से दिए। तो इसको 8 से डिवाइड करके चेक कर लो कि कितने किलोमीटर चला। 28 किलोमीटर चला। 28 किलोमीटर प्रति किलोमीटर 8 रुपए के हिसाब से चला है, और 2 किलोमीटर और जो 25 रुपए दे करके चला था, तो 28 2 30 किलोमीटर टोटल घर से उसकी ऑफिस की क्या हो जाएगी? दूरी। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लगाओ भाई इसको। कह रहा है स्कूल की एनएसएस इकाई में प्रत्येक जरूरतमंद बच्चे को 3/4 किलोग्राम चीनी देने का फैसला किया गया। कितना? 3/4 किलोग्राम चीनी देने का फैसला किया गया। एक प्रायोजक ने उन्हें इस काम के लिए 281/2 किलोग्राम चीनी मिली। कितने बच्चों को यह चीनी बांटी जा सकती है? भाई देखो टोटल मैं कुछ ऐसे समझाना चाह रहा हूं तुम लोग को कि
मान लेते हैं कि एक आज 26 जनवरी है, 26 जनवरी मतलब गणतंत्र दिवस है, तो आज के दिन हम प्रत्येक बच्चे को 2-2 पैकेट बिस्कुट बांटेंगे, है ना। और यदि हमने 251 बिस्कुट के पैकेट दिए, 251 बिस्कुट के पैकेट दिए, और प्रत्येक बच्चे को कितना कितना देना है, 2-2 पैकेट, तो बताओ टोटल कितने बच्चों को दिया जाएगा। तो तुम इसको 2 से डायरेक्ट डिवाइड करोगे तो देखोगे 2 एक नम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, तो भाई कितना निकल के आ गया, 125 बच्चों को तो ये पूरा पूरा दे दिया जाएगा। और जो बचा एक, तो मतलब एक बिस्कुट अतिरिक्त बचा, मतलब 125 बच्चों को पूरा पूरा 2-2 बिस्कुट दे दिए जाएंगे। तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी हमें करना है। तो भाई देखो करना कुछ इस प्रकार से है कि टोटल सामग्री कितनी है हमारे पास, 281/2 किलोग्राम टोटल सामग्री है ना। कितना कितना बच्चों में बांटना, 3/4 किलोग्राम, तो बटा 3/4 किलोग्राम। अब ये जो बटा है ये आपका टोटल में बटा है, तो आप जान रहे हैं कि ये 4 ऊपर चला जाएगा, हमेशा याद रखना ये क्या चला जाएगा ऊपर। तो लिखो 281 जिस तरह से लिखा उसी तरह से लिख दिया, ये जो सबसे नीचे वाला है सबसे ऊपर चला जाएगा और मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बटे में जो नीचे नीचे वाले हैं ये आपस में हो जाते हैं और इनका इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 गुणे 3 कुछ ऐसा बन गया। क्लियर, ये 2 से 2 बार में चला गया, 2 से इसे मल्टीप्लाई कराओ, 2 इकन्नम 2, 2 8 जा 16, 1 और 5 और डिवाइडेड बाई 3, 3 से डिवाइड करो, 3 एकन्नम 3, देखो यहाँ पर बचा कितना 2, 3 3 और 24 बचा कितना 2 और 3 नाम 27, 3 7 21 बचा 1, मतलब 187 टोटल बच्चों को 187 बच्चों को पूरा पूरा वह दे दिया जाएगा और एक बच जाएगा, तो मतलब इसका उत्तर कितना हो जाएगा 187। समझ गए या नहीं समझ गए? मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई दिक्कत होगी, ये तो बहुत बच्चों वाला प्रश्न था, बेसिक सा। चलो आओ इसको लगाओ। देखो 800 मीटर की दौड़ में अनूप पहली 100 मीटर पूरे करने में 14 सेकंड लेता है, अगले 100 मीटर पूरा करने में वो पिछले से 2 सेकंड अधिक समय लेता है, उसके आगे 100 मीटर पूरा करने में पिछले से 2 सेकंड अधिक ज्यादा समय लेता है। देखो एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, कुछ ऐसा होता है कि मान लो पहले 100 मीटर यदि आपको चलना है तो आप बहुत स्पीड से भागेंगे, ठीक है, स्पीड से आप भागेंगे, फिर जब अगले 100 मीटर चलेंगे तो आप थक गए होंगे, तो थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, थोड़ा क्योंकि स्पीड धीमी हो जाएगी, और आगे चलेंगे तो और स्पीड धीमी हो जाएगी, और आगे चलेंगे तो और स्पीड धीमी हो जाएगी। ऐसा ही कुछ अनूप के साथ हुआ है। भाई कहानी कुछ ऐसी है कि मान लेते हैं कि वो टोटल कितना चलता है, 800 मीटर चलता है, मान लेते हैं कि ये 800 मीटर की डिस्टेंस है। क्लियर हो यहाँ तक? इसको और थोड़ा सा डिवाइड करने में देख लो, तो एक ये हो गया, ये 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर, और आगे बढ़ा दो 600, 700, और ये टोटल ये 800, इतना चलना है अनूप को, है ना। पहले 100 मीटर चलने में उसे कितना सेकंड लगता है, 14 सेकंड, अगले 100 मीटर चलने में 2 सेकंड एक्स्ट्रा लगा मतलब 16, अगले में कितना लगा होगा 18, फिर कितना लगा होगा 20, फिर कितना लगा होगा 22, फिर कितना लिखा होगा 24, फिर 26 और फिर 28, क्योंकि 2-2 सेकंड उसको क्या लग रहा है, एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। यहां तक क्लियर हो? किसी को कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत हुई होगी, है ना। अब मेरी बात समझो, तो भाई इसको टोटल अनूप को दौड़ने में पूरा करने में कितना समय लगेगा 800 मीटर। भाई देखो ये शुरू का क्या था, 100 मीटर ये था, प्लस 100 मीटर ये हो गया, 100 मीटर ये हो गया, 100 मीटर ये, 100 ये, 100 ये, 100 ये, 100 ये, टोटल जोड़ो 100 200 300 400 500 600 700 800, 800 मीटर चला, कुछ इस प्रकार से टाइम लगा, 14 सेकंड प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 22 प्लस 24 प्लस 26 प्लस 28, इन पूरे टाइम को जोड़ लो। तो जोड़ो कुछ इस प्रकार से, यहाँ 14 16 18 20 22 24 26 और 28 दिया, या तो इनको एक साथ जोड़ लो इस प्रकार से, या तो कुछ एक तरीका बताता हूं करने का। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं हैं, तो देखो 1 2 3 4, इधर से देखो 1 2 3 4, अब देखो इन दोनों, इधर से देखो तो 4, इधर से देखो तो 4, जो बीच में क्या बच रहा है, 20 और 22 के बीच में क्या होता है, 21 होता है ना, और टोटल संख्या कितनी है 8, 8 से मल्टीप्लाई करा दो, ये 8, ये 8 दूनी 16, टोटल इन सबको जोड़ोगे तो 168 सेकंड आ जाएगा। क्लियर हो यहाँ तक? 168 सेकंड कहीं है ऑप्शन में? नहीं है, कोई बात नहीं, इसको मिनट में चेंज करो। मिनट में चेंज करने के लिए हम जानते हैं कि भाई 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट में कितने हो जाएंगे 120 सेकंड, तो 3 मिनट में कितने हो जाएंगे 180 सेकंड, लेकिन 180 तो है नहीं, 168 है, तो 2 मिनट तो पूरा पूरा चल लिया, तो भाई 2 मिनट तो इसने पूरा पूरा चल लिया, 2 मिनट के अलावा उसने 48 सेकंड और एक्स्ट्रा रह गए, क्योंकि 168 सेकंड है, ये क्या है सेकंड, तो जिन्हें हम कह सकते हैं 2 मिनट 48 सेकंड। किसी को कोई दिक्कत?
मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई दिक्कत हुई होगी, बिल्कुल आसान सा सवाल था, हमने आसानी से इसको कर दिया। बात समझ के 168 सेकंड को 2 मिनट 48 सेकंड में अगर आप चेंज नहीं कर पा रहे तो दिक्कत है भाई, है ना। ट्राई करो। आगे देखो इस क्वेश्चन, सोनम की पानी की बोतल में 1 लीटर पानी आता है, उसने 275 मिलीलीटर ml पानी पिया और उसके दोस्त नैना ने 250 ml पानी पिया, तो बोतल में अब कितना पानी बचा। एक बात याद रखना मेरी, हमेशा गांठ बांध करके याद रखो, मैं बता क्या दे रहा हूं तुम्हें, तुम समझना मेरी बात को। यह है कि भाई 1 लीटर में ना तुम्हारा 1000 ml होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। यहां तक बात क्लियर है, ml होता है, यहां तक बात समझे। तो भाई उसके पास टोटल 1 लीटर पानी है, ठीक है, 1 लीटर पानी मतलब 1000 ml पानी है। 1000 ml पानी में से उसने भाई 275 खुद पिया, इसके अलावा नैना ने कितना पिया 250, तो टोटल कितना पी लिया 7 5 12 तो हासिल लगा 1, यहां पर बचा कितना 5, 525 ml इन्होंने पानी पी लिया। अभी कितना बचा, 1000 में से 525 चला गया, बचा कितना आपका, बचा 475 ml, और यही क्या हो जाएगा आंसर 475 ml, कि भाई बोतल में अब कितना पानी बचा। तो ये तो बहुत ही बच्चों वाला आसान सा सवाल था। इसमें एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाहता था, इसमें एग्जामिनर आपसे पैमाना जानना चाहता था कि आप जानते हैं क्या कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। बात समझ गए ना। तो इन सारी चीजों को डेसी मिली हेक्टो समझ रहे हो ना, डेका डेसी ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखो, वासु के पास एक बाल्टी थी जिसमें 37.4 लीटर दूध आ सकता है, वह 250 मिलीलीटर की छोटी बोतलें भरकर बाजार में दूध बेचना चाहता है, वह इस दूध की कितनी छोटी बोतलें भर सकता है, कितनी भर सकता है, हमें ये निकालना है भाई। हम जानते हैं, मैंने फिर वही कंडीशन तुम्हें बताई कि भाई 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, आप बोलेंगे 1000 ml होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। यहां तक कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई दिक्कत हुई होगी। अच्छा एक बात बताओ, अब उससे 250 ml की छोटी बोतलें भरनी है। अब देखो 250 ml 250 ml है ना, एक बोतल कितने की है 250 ml की, है ना। अगर मैं टोटल 1000 ml बनाना चाहूं तो कितनी बोतलें यूज करूंगा, या फिर आपको हाँ इसी तरह से कर लो, आसानी से समझ में आ जाएगा। भाई हम जानते हैं कि 250 ml क्या है कि एक बोतल है, ठीक है। अब 1 लीटर में कितना ml होता है, 1000 लीटर होता है, तो भाई 250 ml की 1 लीटर बनाने में कितनी बोतलें लग जाएंगी। आप बोलेंगे अगर मैं इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सर 1000 हो जाएगा, 1000 ml हो जाएगा। कहने का मतलब 4 बोतलें आप यूज में ला सकते हैं, मतलब 1 लीटर के लिए 4 बोतलों का यूज किया जा सकता है। मतलब 1 लीटर जो दूध है, 1 लीटर दूध है वो 4 बोतलों में आएगा, क्योंकि एक बोतल में 250 ग्राम, जिसे हम अपनी आम भाषा में पाव भर बोलते हैं। तो मतलब 1 लीटर में 4 पाव भर होते हैं कि नहीं होते, 4 पाव होते हैं कि नहीं होते। तो भाई 250 ml, 250 ml की एक बोतल, 250 ml की दूसरी बोतल, 250 ml की तीसरी बोतल, 250 ml की चौथी बोतल। अब देखो इन सबको जोड़ो तो 1000 ml बन गया, 1000 ml जिसे हम बोलते हैं 1 लीटर। तो 1 लीटर बनाने में हमें कितनी बोतलें यूज की, 4 बोतलें यूज की। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत। अब है कितना बोतल हमारे पास दूध, 37 सही 1/4 लीटर, मतलब 37 लीटर तो है ही, साथ में 1/4 लीटर मतलब 250 ग्राम और है ना। तो 37 लीटर है। अब 1 लीटर में हम 4 बोतलों का यूज कर रहे हैं, तो भाई 37 लीटर में कितनी बोतलों का यूज करेंगे, 4 7 28 की 8, हासिल लगा 2 और 4 नाम 36 2 38, ओहो कुछ गलत कर दिया क्या, 4 7 28 का 8 हासिल लगा 2, 4 3 12 और 2 14, 148 बोतलों को हमने यूज कर लिया। अभी भी 1/4 लीटर बाकी रह गया है, 1/4 लीटर। अच्छा 1/4 लीटर को जब मिलीलीटर में चेंज करूंगा तो 1000/4 मिलीलीटर हो जाएगा, वही जिस 250 मिलीलीटर आ जाएगा। और 250 मिलीलीटर की तो एक बोतल है, मतलब एक बोतल अभी और रह गई थी, तो एक बोतल और जोड़ दिया, तो 149 टोटल बोतलों का यूज वो करेगा। बोलो भाई किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो। मैंने पूरा बेसिक से अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है, बोलो किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। और ये जो भी प्रश्न बता रहा हूं ना, ये सारे आपके सीटेट के एग्जाम के पिछले वर्ष के क्वेश्चन है, देख लेना घुमा करके, अगर ये क्वेश्चन ना मिल जाए तुमको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में। बात समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मालिनी ऐसी मालाएं बनाना चाहती है जिसमें से प्रत्येक में 18 सीपियां हो, मतलब एक माला में 18 सीपियां होनी चाहिए, ऐसी मालाएं बनाना चाह रही है। आगे पढ़ो भाई,
उसने 200 सीपियां इकट्ठी की जिससे 3 सीपियां टूट जाएंगी। अच्छा कोई बात नहीं भाई, देखो मालिनी क्या करती है कि एक ऐसी माला बनाना चाहती है जिसमें टोटल 18 सीपियां हो, ठीक है। उसने 200 सीपियां इकट्ठी की, उसमें से क्या हुआ कि बेचारे की 3 सीपियां टूट गई, मतलब 200 में से 3 तो उसकी टूट गई, बर्बाद चले गई, मतलब बची कितनी, 197 सीपियां। यहां तक क्लियर हो? ठीक है। अब भाई दी गई परिस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो सबसे पहले वो माला ही बनाने की बात करेगा, तो एक बार चेक कर लो कि भाई 197 सीपी में से कितनी मालाएं बन सकती है। तो हम जानते हैं कि एक माला बनाने में 18 सीपी की जरूरत होती है, तो 197 सीपियां हैं, 18 से डिवाइड करके चेक कर लो। तो 18 से डिवाइड करोगे तो देखोगे 18 का 18, 18 दाम 80, और बचेगा कितना, अभी भी मतलब 10 मालाएं तो पूरी पूरी बन सकती है भाई, 10 मालाएं इसमें पूरी पूरी तरह से बन सकती हैं। लेकिन अभी भी बची कितनी, 17 सीपियां अभी और एक्स्ट्रा बची। 17 सीपी से कोई माला बनेगी? नहीं बनेगी, क्योंकि एक माला 18 सीपी से बनती है। क्लियर हो यहां तक? मतलब 10 मालाएं तो पूरी पूरी बन गई, इसके अलावा 17 सीपियां बच गई। बताओ भाई इसमें कोई दिक्कत हुई हो तो? मालिनी क्या करती है कि 200 सीपियां इकट्ठा करती है, उनमें से 3 सीपियां उसकी टूट जाती हैं, बची कितनी, 197। अब क्या हुआ कि वो एक माला में 18 सीपियों को यूज करती है, तो भाई बताओ वो टोटल कितनी मालाएं बना पाएगी 197 सीपियों में? तो भाई आप देखेंगे 18 धाम 180, मतलब 10 मालाएं तो वो पूरी पूरी बना लेगी, 180 सीपियां यूज हो जाएगी, बचेगी कितनी, 17 सीपियां। अगर वो एक सीपी और पा जाए तो एक माला और बना लेती, लेकिन नहीं बना सकती, कोई बात नहीं। तो भाई मालिनी सीपियों से 11 मालाएं बना सकती है। 11 कैसे बना सकती है भाई? 10 ही बना पाई, क्योंकि एक सीपी तो कम पड़ गई ना। 11 बनाने के लिए आपके पास 198 सीपियां होनी चाहिए, लेकिन है कितनी, 197, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा देखो, मालिनी को 11 मालाएं बनाने के लिए एक सीपी और आवश्यक है। बिल्कुल सही है भाई। भाई देखो उसने 10 मालाएं पूरी पूरी बना ली, कैसे पता भाई? हमने जानते हैं कि एक माला बनाने में उसे कितने सीपीयू की जरूरत होती है, 18 सीपीयू की। 10 मालाएं बनाने के लिए उसने 180 सीपीयू का यूज कर लिया, यहां तक कोई दिक्कत, 10 मालाएं उसकी बन गई। लेकिन अगर उसे 11 मालाएं बनानी है तो 18 और एक्स्ट्रा होनी चाहिए, मतलब 198 सीपियां चाहिए। है कितनी, 197। एक की कमी है कि नहीं है? तो बस बात समझ गए कि 11 मालाएं बनाने के लिए एक सीपी की और आवश्यकता है, और यही आपका क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा। बोलो भाई किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो बताओ। बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूं भाई मैं, है ना, तुरंत बताता चल रहा हूं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। टाइम नहीं बर्बाद करना है, जल्दी से जल्दी करना भाई, एग्जाम आपका बिल्कुल नजदीक है। उनमें से नहीं है कि जो टाइम पास करे। देखो, एक ट्रेन टिकट काउंटर पर कुछ व्यक्ति लाइन में खड़े हैं। अमीना का स्थान दोनों ओर से 14वां है, तो लाइन में कुल कितने व्यक्ति हैं? अब मेरी बात ध्यान से समझना, तुम देखो थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए, है ना, मैं एक चित्र बना रहा हूं। देखो, मान लेते हैं एक व्यक्ति ये खड़ा है, 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 और एक व्यक्ति ये खड़ा है ना। ये मान लेते हैं ये पागल मैं हूं, इसे है हिमांशु, ये कौन है, हिमांशु है, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन मैं कह दूं कि भाई मैं एक ऐसे स्थान पर खड़ा हूं जिसके मेरे इस साइड भी 2 आदमी हैं। ओहो हो, एक मिनट, थोड़ा सा रुकना। अगर मैं आपसे क्वेश्चन बनाऊं कि भाई मैं कहूं कि भाई मैं बाएं साइड से भी तीसरे नंबर पे हूं और दाएं साइड से भी तीसरे नंबर पे हूं, बताओ हूं कि नहीं हूं? पहला दूसरा तीसरा, और इधर से अगर बाएं से देखें तो पहला दूसरा तीसरा, इधर से दाएं से देखें तो भी पहला दूसरा तीसरा, मतलब मैं इस साइड से भी तीसरा और इस साइड से भी तीसरा हूं। तो भाई पंक्ति में टोटल कितनी संख्या हो जाएंगी? तो आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये कैसे निकाला मैंने, ये कहां से पता चला? अगर मैं इसमें इधर से अगर तीसरा हूं तो 3, और इधर से तीसरा हूं तो 3, इन दोनों को जोड़ू तो 6 हो जाता है, जबकि है कितना, 5। तो इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है सर कि मैंने अपने आप को, जो मैं सिर्फ एक हूं, अपने आप को मैंने इधर से भी काउंट कर लिया और अपने आप को मैंने इधर से भी काउंट कर लिया, मतलब मैंने 2 बार अपने आप को काउंट किया। यहां तक बात समझे? एक बार मैंने बाएं साइड से भी अपने आप को जोड़ लिया, दाएं साइड से भी मैंने अपने आप को जोड़ लिया। जब मैंने दोनों साइड से अपने आप को जोड़ लिया, इसलिए तो एक एक्स्ट्रा आ गया, मतलब थे तो 5 लेकिन हो गए 6, जिसमें से एक माइनस करके हमने क्या कर दिया, 5 कर दिया सर। क्लियर हो यहां तक? तो देखो भाई, कुछ व्यक्ति लाइन पर खड़े हैं, अमीना का स्थान दोनों ओर से 14वां है। भाई अमीना यहां से भी 14वें नंबर पे है और यहां से भी 14वें नंबर पे है, मतलब 14 प्लस 14 कुछ क्या करते हैं, 28 करते हैं, और इसी को टिक मार देते हैं, जो कि आपका निरा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है सर। क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई अमीना ने अपने आप को इधर से भी ऐड किया, इधर से भी ऐड किया, तो एक माइनस करो और 27 कर दो, और यही 27 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
बात समझे कि नहीं समझे? बात समझे कि नहीं समझे? अभी हम लोग बचपन में एक खेल खेला करते थे। खेल कुछ ऐसे खेलते थे कि भाई कहते थे भाई हमारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? आप बोलेंगे कि भाई ये 5 उंगलियां हैं, लेकिन देखना अभी मैं 6 दिखा दूं, अगर मैं इधर से गिनूं तो हमें यहां तक गिनना है, ठीक है, इस उंगली तक गिनना है। इधर से गिनना शुरू किया मैंने, 1 2 3, चलो ठीक है 3 हो गया। अब इधर से गिनो 1 2 3, तो भाई 3 यहां पे भी आया, 3 यहां पे भी आया, टोटल कितनी हो गई? 6 हो गई। हो गई 6 कि नहीं हो गई? अब भाई हम क्या कहते हैं, हम करते हैं कि भाई ये 6 कहां से हो गई? उंगलियां तो 5 है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं पूरी बात को। मैंने कहा कि भाई हम लोग बचपन में एक खेल खेला करते थे कि हम कहते थे भाई बताओ हाथ में कितनी उंगलियां? आप बोलेंगे 5 होती हैं एक हाथ में, हम बोलेंगे 6 होती है। कैसे होती है? कि भाई तुम इस उंगली तक जाओ गिनते हुए, 1 2 3, और इधर से भी गिनो 1 2 3, मतलब ये उंगली हमने क्या कर दी? 2 बार काउंट कर दी और लोगों को उल्लू बना दिया। क्योंकि भाई एक बार हमने इसको भी काउंट किया, इधर से एक बार इधर से भी काउंट किया, तो मतलब ये तो 2 बार काउंट कर दी गई, जबकि है तो सिर्फ एक ही। तो बस कुछ यही कंडीशन इनमें भी होती है कि भाई क्या देता है कि वो बाएं साइड से भी आपका 14वें नंबर पे है, दाई साइड से भी 14 नंबर है, तो टोटल पंक्ति में कितनी संख्या है? आप बोलेंगे सर 28, जो कि हो जाएगा गलत। उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? एक करना पड़ेगा माइनस। मुझे नहीं लगता कि इसमें अब किसी को कोई दिक्कत रही होगी या फिर टेंशन होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार वीडियो देख लो चल रहा है कि नहीं। लगाओ भाई इसको, मैं पानी पी लूं। क्वेश्चन क्या है? करीम फूल खरीदने गया, उसने 2 के 4 सिक्के, भाई 2 के कितने सिक्के? 4। अब भाई 2 रुपए के कितने सिक्के लिए उसने? 4। 2 रुपए के उसने कितने सिक्के लिए? 4। तो टोटल कितने रुपए लिए? 8। 20 के 2 नोट, भाई 20 रुपए है, 20 रुपए के कितने नोट लिए? 2। तो टोटल कितने हो गए? 40 रुपए। क्लियर हो? 100 रुपए के 3 नोट, भाई 100 रुपए के उसने कितने नोट लिए? 3 नोट लिए। तो टोटल कितने लिए? 300 रुपए यहां से। अच्छा, दुकानदार को दिए। यदि फूलों का मूल्य कितना था? 335। अभी जोड़ो, इसको जोड़ो, कितना हुआ? आप देखेंगे कि भाई ये 3 4, ये आपका हो जाएगा 348 रुपए। टोटल उसने दुकानदार को कितने दिए? 348 रुपए। फूलों का मूल्य कितना था? 335 रुपए। तो उसे कितनी राशि वापस मिलेगी? ये तो नॉर्मल सा सवाल है भाई। 348 रुपए उसने दुकानदार को दिया, 335 रुपए हुआ, टोटल भाई 13 रुपए उसको वापस हो गए। क्या था इसमें? ये तो भाई जोड़ घटाव का नॉर्मल सा क्वेश्चन था। आप दुकानदार के पास जाते हैं, आपने कुछ सामान खरीदा, आपका सामान जो रेट हुआ वो कितने का निकल के आया? 335 रुपए का, लेकिन आपने 348 रुपए दुकानदार को दिए, उसने वापस कितने कर दिए? 13 रुपए। नॉर्मल सा प्रश्न था ये भाई, इस तरह के आ जाते हैं। अब ये कोई मजाक वाला प्रश्न नहीं है, आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो क्या करूं भाई, ऐसे प्रश्न आते हैं आपके पेपर में, देख लो। नेक्स्ट देखो। तभी मैं कह रहा हूं भाई मैथ में 30 में से 30 आएंगे, खींच के 10 वीडियो बनाऊंगा मैथ के, और 30 में से 30 ना आ जाए तो बताना, बस देख लो भाई तुम लोग, ठीक है। देखो, वैष्णवी के पास 5 10 और 20 के सिक्के हैं, ठीक है। 5 10 और 20 के सिक्के हैं। 5 के सिक्कों की संख्या 10 है भाई, कोई बात नहीं। 5 के सिक्कों की संख्या, ओहो कुछ और लिखा हुआ है, 5 के सिक्कों की संख्या 10 के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, कोई बात नहीं, ठीक भाई। 5 का है, 10 का है और 20 का है, कोई दिक्कत नहीं, चलेंगे। 3 गुनी है। 20 के सिक्कों की संख्या 10 के सिक्कों की संख्या की आधी है, ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 10 के जितने सिक्के होंगे उससे 20 के आधे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि उसके पास कुल 20 के 7 सिक्के हैं, अच्छा 20 के कितने सिक्के हैं? 7, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 140 रुपए। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है भाई। जो 10 के सिक्के हैं वो 20 के सिक्के के 2 गुने हैं, या फिर 20 के जो सिक्के हैं 10 के सिक्कों के आधे थे, तो पक्का 10 के सिक्के 14 होंगे, तभी तो भाई ये 7 आधे हैं, तो ये कितने हो जाएंगे? ये भी 140 रुपए हो जाएंगे। अब जो जितने भी 10 के सिक्के थे उसके 3 गुने हैं 5 के सिक्के, लिखा भी हुआ है। 5 के सिक्कों की संख्या 10 के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। 10 के सिक्कों की संख्या हमने 14 निकाली, और इसकी 3 गुनी मतलब 14 दूनी 28, 14 3 42, तो टोटल कितने हो गए? 210 रुपए कितने के हो गए? 5 के हो गए, कोई दिक्कत? तो टोटल इसके पास कितने रुपए है? 0 5 4 9, सॉरी 4 4 8 1 9, हाँ सही तो है, और ये हो जाएगा 490 रुपए। तो पूछा क्या उसके पास कुल कितनी राशि है? अरे यार क्या प्रश्न था, इतना आसान सा प्रश्न आएगा? मुझे नहीं लगता कि इसको कोई भाई करने में किसी को दिक्कत होगी, बिल्कुल आसानी से कर देंगे भाई। किसी को दिक्कत हो तो बताओ, ये तो मुझे नहीं लगता कि इसको रिपीट भी करने की जरूरत है। लगाओ भाई इसको। एक दुकानदार 11 लीटर 350 मिलीलीटर सेब का जूस, अच्छा कोई बात नहीं भाई,
11 लीटर प्लस 350 370 मिलीलीटर ml जूस खरीदता है, जूस, और 8 लीटर 490 मिलीलीटर संतरे का जूस। ये था सेब। अब बात करते हैं भाई संतरे की। संतरा का कहानी कुछ ऐसी है कि भाई 8 लीटर प्लस 490 ml मिलीलीटर, कोई दिक्कत नहीं है, और 3 लीटर 150 मिलीलीटर अन्य जूस। तो भाई 3 लीटर प्लस 150 मिलीलीटर अन्य जूस, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मिश्रण को 950 ml की क्षमता वाली छोटी बोतल में भरा गया। अच्छा, सबसे पहले इससे निकालो कि टोटल है कितना, ये टोटल निकला कितना। अगर आप इन सबको जोड़ें तो सबसे पहले इसको जोड़ ले, लीटर वाली संख्या टोटल कितनी हो गई, आप देखेंगे कि ये हो जाएगी 8 3 11 11 दूनी 22 लीटर। इधर चेक करो, जीरो की जगह जीरो, 7 7 14 14 2 16 16 5 21 की 1 हासिल लगा 2 2 आपका हो जाएगा यहां पर 5 4 9 1 10 10 ml। अब भाई एक बात बताओ, 1000 ml बराबर 1 लीटर, 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर, तो भाई इसका 1000 इसको दे दो, तो भाई ये 22 लीटर से एक और जड़ जाएगा तो 23 लीटर हो जाएगा। 23 लीटर प्लस 10 ml और रह जाएगा 10 मिलीलीटर, 23 लीटर या फिर 23 लीटर और 10 मिलीलीटर। क्लियर हो यहां तक? ठीक है। या फिर ऐसा करो ना, इसको तुम टोटल पूरे को मिलीलीटर में ही कन्वर्ट कर लो, तो भाई ये 23,000 मिलीलीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, तो 23 लीटर बराबर 23,000 मिलीलीटर प्लस 10 ml और इसको भी जोड़ दो, तो 23,010 मिलीलीटर। ये टोटल मिलीलीटर में निकल आया। अब भाई 950 मिलीलीटर की क्षमता की एक छोटी छोटी बोतलें में कितना मिश्रण छोटी बोतल से भरा जा सकता है और शेष मिश्रण की मात्रा कितनी होगी। कहने का मतलब भाई इतना अपने पास मिश्रण है और 950 ml की बोतलें हैं अपने पास, तो 950 से तुम भाग कर दो, किसका, किस पर, 23,010 ml पर। इसको ठीक से लिख लेते हैं, 10 ml पर। अब भाग करके चेक कर लो कितनी बार में जा रहा है, तो आप इसको देखेंगे तो 950 दो बार में जाएगा। 2 बार में जाएगा ना, हाँ जाएगा। तो भाई कराओ इसका मल्टीप्लाई, तो 180 और ये 0 1800। अब देखो माइनस करो, यहां पर बचा 1, यहां पर बचा 0, और 13 पे 4 गए, 13 पे 8 गए, बचा कितना 5। ठीक है, और एक 0 और बढ़ा दो, है ना। अब ये कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करा दो तो 18 दूनी 36 होता है, सॉरी 36। अब जरा देखो 0 1 और 10 में 6 गए, बचा कितना 4। कुछ गलत कर दिया क्या, एक बार चेक करेंगे। चेक करो भाई कहीं गलती हो गई क्या। कहीं गलत कर दिया। एक 10 में 4 गए, यहाँ पर कितना बचा, 950 36 5 बार में जाएगा क्या। अठारह 36 18 30 54। एक मिनट, इसको एक बार फिर से करते हैं, एक बार फिर से करते हैं इसको, ठीक है। देखो हम क्या करें कि भाई ये कितनी बार में जा रहा है, आप देखेंगे कि इसको 2 बार में करके चेक करते हैं, तो 2 बार में कर दिया तो ये आपका आएगा 0, 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगा 1 और 18 0, 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगा 1, 2 नाम 18 1 19। ठीक है, अच्छा ये गलती कर दी थी क्या, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 0 आया, और 13 में 9 गए, बचा कितना 4 401। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, एक 0 और बढ़ गया आगे, है ना। तो अब ये कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3800। अब इसको चेक करो तो 0, यहाँ पर बचा कितना 1, और यहाँ पर आप चेक करेंगे तो आपका आएगा 10 में अट गए 2। ठीक है, तो भाई कितना निकल के आया 24 आपका, ये तो टोटल निकल के आ गया, देखो 24 टोटल निकल के आ गया कि भाई
24 टोटल तो बोतलें ही हो गई 950 ml की। 24 टोटल कितनी हो गई? बोतलें ही हो गई। इसके अलावा 210 ml खाली रह गया, तो आपका यही उत्तर हो जाएगा सर। यही क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा कि भाई 200 मिलीलीटर 210 मिलीलीटर अभी बचा रह गया और 24 बोतलों में 950 ml भर गया। मैं पूरे प्रश्न को फिर से रिपीट कर रहा हूं भाई। वो क्या कह रहा है? 11 लीटर 370 मिलीलीटर सेब का रस है, ठीक है, तो 11 लीटर 370 मिलीलीटर। इसी प्रकार से 8 लीटर और 490 मिलीलीटर संतरा है, और जो मिश्रित है वो 3 लीटर और 150 ml है, ठीक है। इस टोटल जूस निकालेंगे तो भाई टोटल जूस कितना है? आप देखेंगे 22 लीटर और 1010 मिलीलीटर। इसको भी लीटर में चेंज करो तो भाई यहाँ केवल 10 लीटर बचा और 1000 मिलीलीटर इसको दे दिए तो ये 23 लीटर हो गया। अब इसको फिर मैंने मिलीलीटर में ही चेंज कर दिया टोटल को, तो 23,000 प्लस 10 23,010 मिलीलीटर निकल आया आपका, ठीक है। अब ये टोटल अपने पास जूस हो गया। 950 मिलीलीटर की बोतल में हमें भरना है। 950 मिलीलीटर की बोतल में मैंने भरा और इसको डिवाइड करके चेक किया तो मुझे ये पता चला कि 24 बोतलों में आपका भर जाएगा। इसके अलावा 210 ml खाली रह जाएगा। 210 ml क्या हो जाएगा आपका? ये इतना क्या हो जाएगा? खाली रह जाएगा। तो भाई 210 ml खाली रह गया प्लस 24 बोतलें भर गई, तो आपका यही क्या हो जाएगा सर? यही आपका हो जाएगा आंसर। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई दिक्कत होगी, सिर्फ भाग्स का क्वेश्चन था। अब देखो भाई साहब, ये क्वेश्चन आ गया, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन होगा इसमें भी कुछ नहीं। देखो, एक म्याऊं खेल को खेलने के लिए सब लोग एक गोले में खड़े होते हैं। भाई ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। एक म्याऊं खेल है, उसको खेलने के लिए सब लोग एक गोले में खड़े होते हैं। एक खिलाड़ी बोलता है एक, अगला खिलाड़ी कहता है दो, और ऐसा ही चलता रहता है। जिस खिलाड़ी को 7 या फिर 7 से भाग देने वाली संख्या बोलनी है, वह उस संख्या की जगह म्याऊं कहेगा। अब मेरी बात समझो, कहानी कुछ ऐसी है भाई, जैसे थोड़ी देर के लिए समझ लो कि ये गोला है, ठीक है। अब इसमें क्या कहानी है कि इसमें कुछ लोग हैं। इसमें कुछ क्या है? लोग। जैसे एक ये बैठा, 1 2 3 4 5 6 7 8। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी देखो ये समझने वाले ही आधे से ज्यादा प्रश्न लोग ना इसको समझ ही नहीं पाए होंगे कि ये कहना क्या चाह रहा था, और ऐसे ही छोड़ के चले गए होंगे, है ना। और जबकि है कुछ नहीं। जब मैं भी समझाऊंगा ना तो आप सोचेंगे बताइए इतना आसान सा प्रश्न था। अब देखो कहानी कुछ ऐसी है सर कि मान लेते हैं कि ये गोले में कुछ लोग हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि यहां से भाई स्टार्ट किया जाता है, इस जगह से स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। तो भाई एक गोले में खड़े होते हैं और एक खिलाड़ी बोलता है एक, मतलब इसने बोला एक, तो अब यहां से आगे बढ़ेगी, पास होगी बॉल, तो ये बोलेगा 2, ये बोलेगा 3, ये बोलेगा 4, ये बोलेगा 5, ये बोलेगा 6। अब जैसे ही ये 7 वाला आएगा ना क्लाइंट, जैसे ये 7 वाला क्लाइंट आएगा सर, ये जैसे ही 7 वाला आएगा तो ये 7 नहीं बोल सकता है भाई। पहले ने 1 बोला, 2 बोला, 3 बोला, 4 बोला, 5 बोला, 6 बोला, और जैसे ही हमने 7 बोला तो वो 7 बोल ही नहीं सकता। क्या कह रहा है कि 7 या फिर 7 से भाग होने वाली संख्या, मतलब या तो 7 या 7 से आगे वाली मतलब 14 या फिर 21, इस तरह से जो आने वाली संख्या है वहां पर उसे 7 ना बोल करके म्याऊ बोल देना है। क्या बोल देना है? म्याऊ। बात समझ गए? और देखो आगे पढ़ो, उस संख्या की जगह म्याऊ कहेगा। बात समझ गए? जो म्याऊ कहना भूल जाएगा वह खेल से बाहर हो जाएगा। मान लो देखो 1 2 3 4 5 6 7 म्याऊ, सॉरी 7 नहीं बोलना, बोल देना 6 के बाद तुरंत म्याऊ। कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 म्याऊ, फिर 8 9 10 11 12 13। अब देखो 14 उसका मल्टीपल है 7 का, तो 14 नहीं बोल सकते, तुम्हें बोलना पड़ेगा म्याऊ। समझ गए? फिर 15 16 17 18 19 20 21 नहीं बोल सकते क्योंकि 7 का मल्टीपल है, 7 से भाग हो जाएगा, वहां पर भी बोल देना है म्याऊ। जिसने भी 21 बोल दिया तो खेल से बाहर हो जाएगा। बात समझ गए? तो मतलब क्या समझ में आया? हमें यह समझ में आया कि जिसके पास भी 7 या फिर 7 का मल्टीपल आ रहा है तो वहां वो नहीं बोलना है, वहां पर बोल देना है म्याऊ। बात समझ गए यहां तक? और अगर यदि आपने म्याऊ नहीं बोला, उसका मल्टीपल बोल दिया, तो वहां से आप हो जाएंगे खेल से बाहर। बात समझ गए? पूरा क्वेश्चन, ठीक है। तो भूल जाएगा तो वह खेल से बाहर हो जाएगा। अंत में म्याऊ बोलने वाला खिलाड़ी जीत जाएगा, मतलब जो म्याऊ बोलता रहेगा वो जीतता चला जाएगा। विजेता बनने के लिए निम्नलिखित में से किस समूह की संख्या आने पर म्याऊ बोलना होगा? अब देखो, तो मतलब इतना बड़ा ये जो क्वेश्चन था, ये सिर्फ इतना कह रहा था कि इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 का मल्टीपल है या फिर जो 7 से विभाजित हो जा रही है।
बात समझ गए? इतना बड़ा जो प्रश्न बनाया वो सिर्फ 7 से विभाजित होने वाली संख्या को ढूंढने के लिए बनाया है। तो भाई 7 से डिवाइड करके देखो 154 को, तो देखो कि ये 7 दूनी 14, एक बचा 7 दूनी 14 कट गया, इसको चेक करो 7 दूनी 14 बचा कितना 5 7, ये गलत हो गया, नहीं हो पाता, पहला वाला गलत। दूसरा चेक करो 7 दूनी 14 7 एकन्नम 7, ये हो जाएगा। 7 दूनी 14 बचा कितना 4, ये भी गलत हो जाएगा। 7 छंग 42 होता है, क्योंकि इसको चेक करो 7 एकन्नम 7 7 नाम 63, 7 दूनी 14 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 बचा था 7 नाम 63, सी यही बिल्कुल सही हो जाएगा। भाई ये लोग क्या है, जैसे ये पर्टिकुलर ये संख्याएं आएंगी ये लोग म्याऊं बोल देंगे तो ये लोग जीत जाएंगे। बात समझ गए? तो भाई ये था पूरे प्रश्न का पूरा सार। अब देखो ये था प्रश्न और कितना इजी सा सॉल्यूशन था। कहने का मतलब हमें क्या है, ये जो इबारत वाले प्रश्न है ना, इसकी इबारत को समझना है कि ये कहना क्या जा रहा है। अगर हम समझ गए तो देखो कैलकुलेशन क्या था, कुछ नहीं था, 7 से भाग करना था और कुछ नहीं करना था। इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतना छोटा सा सोल्यूशन, देखो पेन तक नहीं चलाना पड़ा। समझ गए ना? तो भाई बस ये समझने का फेर है। अगला देखो, कार्तिक रात में 10 बजे सोकर सुबह 6 बजे उठता है। वह दिन का 1/8 भाग खेलने और यहां पर मुझे लग रहा है कुछ मिसप्रिंट हो गया, 1/8 भाग खेलने और भाग पढ़ने में व्यतीत करता है। और वह दिन का 1/6 भाग अन्य गतिविधियों में। तो देखो ये पढ़ने वाला मुझे लग रहा है छूट गया। चलो भाई ये छूट गया, इसको मैं बाद में देख लेता हूं। देखो ये 1/8 के बाद यहाँ का पार्ट जो है मिस हो गया है, तो जब ये मिस हो गया है तो ये गलत हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है इसको करने का। चलो नेक्स्ट देखो। देखो रुजदा और रेखा की चोटियों की लंबाई, भाई बालों की जो चोटियां होती है ना लड़कियों की, भाई जितनी बड़े बड़े बालों की चोटियां होंगी लड़कियां उतना ज्यादा मतलब खुश रहती हैं। लड़कियों का बड़ा शौक होता है बड़े बड़े चोटी रखने का, है ना? भगवान करे आप सभी की लंबी लंबी चोटी हो, ठीक। तो रुजदा और रेखा की चोटियों की लंबाई 1 मीटर का क्रमशः 4/5वां और 5/7वां भाग है। दोनों की चोटियों की लंबाई का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो इसने किया है सिर्फ घुमाया है। भाई 1 मीटर का 4/5 मतलब सेम वही 4/5 ही चोटी है। इसी तरह से 1 मीटर का 5/7 मतलब डायरेक्ट 5/7 ही है। बस इसको क्या करना है, जोड़ देना है। तो 4/5 प्लस 5/7, इसको जोड़ दो, 7×5 इसका होता है, 7×4 = 28 और ये हो जाएगा 5×25। इसको जोड़ दोगे तो ये 8×5 = 13 की 3, तो यहाँ पर हासिल लगा कितना 1 और 2 2 4 1 5/35। तो 35 सही 1/, इसको 18 सही 1/35 भी कह सकते हैं और यही आपका हो जाएगा आंसर। तो देखो इसमें तो कुछ था ही नहीं भाई, ये तो नॉर्मल सा प्रश्न था। तो भाई इसको डायरेक्ट हमने जोड़ करके कर दिया। भाई इस तरह के प्रश्न आते हैं आपके सीटेट में और ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। कोई अपने मन से बनाने वाली बात नहीं है। देखो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे होंगे वो पक्का देखे होंगे इन सवालों को। यदि मीता 1 घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो 210 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? 210 मिनट होता कितना है भाई? हम जानते हैं कि 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो भाई 3 घंटे में कितना हो जाएगा? 3 घंटे में आप चेक करेंगे भाई 180 मिनट हो जाएगा भाई। 180 मिनट हो जाएगा, कोई दिक्कत? 60 60 60 180 मिनट हो गया। उसके पास टोटल है कितने मिनट? 210 मिनट। मतलब अभी उसके पास आधा घंटा और है, 30 मिनट और एक्स्ट्रा है, क्योंकि 30 मिनट जैसे ही जोड़ दोगे तो 210 मिनट हो जाएंगे, मतलब 1/2 घंटा भी और है। तो उसके पास टोटल टाइम कितना है? 3.5 घंटे या फिर 3 सही 1/2 घंटे, ठीक है। तो भाई 1 घंटे में, भाई वो 1 घंटे में कितना चलता है? 16 किलोमीटर। तो 3 घंटे में कितना चलेगा? 16 + 16 = 48 किलोमीटर। इसके अलावा आधा घंटा भी और है, तो 1/2 घंटे में और कितना चलेगा भाई? 3 किलो, यहां तक बात समझे कि नहीं समझे? कि भाई 3 घंटे में कितना चलेगा? 48 किलोमीटर। जब 1 घंटे में 16 चलता है तो 3 घंटे में 48 चलेगा। आधे घंटे में भाई 8 किलोमीटर, क्योंकि 1 घंटे में 16 तो आधे घंटे में 8, और इन सबको जोड़ दो। और क्योंकि 3.5 घंटा का ही चाहिए हमें, तो देखेंगे 8 8 16 की 6, 56 घंटे। बस खत्म, डायरेक्ट उत्तर है इसका। कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत हुई होगी किसी को। 56 घंटे डायरेक्ट उत्तर आ गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो भाई इस प्रकार के प्रश्न होते हैं आपके, और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है भाई, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। मुझे कोई शौक नहीं इतने आसान से क्वेश्चन कराने का। अब देख लो सीटेट का लेवल क्या होता है। देखो दीनू अपना मसालों का एक कारोबार शुरू करता है। भाई दीनू कोई व्यक्ति है, अपना मसालों का कोई कारोबार शुरू करता है। माफ कीजिएगा, सॉरी। वह 10 किलोग्राम हल्दी पाउडर, 8 किलोग्राम लाल मिर्च पाउडर, 15 किलोग्राम धनिया पाउडर खरीदता है
वो अपने मसालों को 20-20 ग्राम के छोटे पैकेट बनाता है। अब देखो कहानी कुछ ऐसी है सर, आप जानते हैं कि 1 किलोग्राम में, 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं सर। भाई ये है एक बेसिक सी बात, ये क्या है, एक बेसिक सी बात है जो सबको पता होती है और पता होनी चाहिए। अगर ये नहीं पता तो भाई क्या मतलब टीचर बनने का, है ना। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो भाई 10 किलोग्राम हल्दी पाउडर, अभी उसने क्या खरीदा? हल्दी। हल्दी के अलावा कितने उसने क्या खरीदा? लाल मिर्च। लाल मिर्च, हल्दी कितनी खरीदी उसने? 10 केजी। मिर्च कितनी खरीदी? 8 केजी। और धनिया, धनिया पाउडर उसने कितना खरीदा? भाई 15 केजी। तो टोटल इसने ग्राम में कितना खरीदा? आप बोलेंगे 1000 ग्राम 1 किलो में होता है, तो 10 किलोग्राम में कितना हो जाएगा? 10,000 ग्राम। इसी तरह से यहाँ से कितना निकलेगा? 8,000 ग्राम। यहाँ से कितना निकलेगा? 15,000 ग्राम। तो टोटल ग्राम में कितनी संख्या आ गई? 0 0 0। और आगे देखेंगे 8 5 13 के 3, हासिल लगा 1, और ये हो जाएगा 3300 ग्राम। सॉरी 33,000 ग्राम उसके पास टोटल पाउडर आ चुका है तीनों मसालों का, है ना। अब 20-20 ग्राम की छोटी छोटी पैकेट बनाने हैं, तो भाई 33,000 ग्राम टोटल है अपने पास। 20-20 ग्राम की पुड़िया बनानी है, पैकेट बनानी है, तो भाई इसको डिवाइड करके चेक कर लो। आप देखेंगे 2 1 नम 2, अब यहाँ देखेंगे 2 छक्का 12, 2 पंचे 10, 1 65, 1 6 5 0, यही आपका क्या हो जाएगा? इतनी उसे क्या करनी पड़ेगी? पैकेटें बनानी पड़ेगी। इतनी पैकेट बनाएगा और उसको बेचना शुरू कर देगा। भाई किसी को कोई दिक्कत हुई तो बता दो, बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न था। भाई बताओ, मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। भाई इतने आसान से प्रश्न है ये कि इनमें टाइम लग ही नहीं रहा है। विशाल एक बार खाना बनाने में 30 मिलीलीटर तेल का प्रयोग करता है, वह दिन में 3 बार खाना बनाता है। भाई भाई इधर समझो तुम, एक बार के लिए कितना यूज करता है? 30 ml, 30 मिलीलीटर। 3 बार खाना बनाता है दिन में 3 बार, एक दिन में, तो भाई कितना यूज करेगा? 90 ml। कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है भाई कोई। भाई यदि वह 4 से 1/2 महीने में खाना पकाता है, भाई कोई बात नहीं, 4.5 महीने खाना बनाता है, ठीक है। तो वह कितना तेल प्रयोग करेगा? एक महीने बराबर 30 दिन के हैं। अब एक बात समझो, एक महीने में कितना है? 30 दिन, ठीक है। तो भाई 4.5 महीने है ना, तो 4 महीने में कितना? पहले सिर्फ 4 महीने का निकाल लो। 4 महीने में कितना हो जाएगा? 120 दिन। कोई दिक्कत? अब भाई आधा महीना भी और है, 1/2 महीना भी और है, आधा महीना जो बचा, मतलब 15 दिन और एक्स्ट्रा हुए, तो कितना निकल के आया? 135 दिन टोटल उसके पास टाइम आ गया। तो भाई इसने कितना खाना बनाया? 135 दिन। 135 दिन खाना बनाता है भाई, एक दिन में 90 ml का यूज करता है, तो 135 दिन में कितने ml का यूज करेगा? चेक कर लो। 9 5 45, 5 हासिल लगा 4, 29 27, 27 4 31 की 1 हासिल लगा 3, 9 9 9 9 3 12। तो भाई 12,150 ml तेल का यूज करेगा। क्लियर हो यहां तक? अब भाई अब देखो ऑप्शन क्या है भाई, कितना यूज करेगा? ये तो लीटर में दिया हुआ है, कोई बात नहीं। हम जानते हैं कि 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर होता है। तो भाई यहां पर टोटल टोटल तुम लोग को दिख रहा होगा सीधे सीधे 12,000, तो पूरा पूरा दिख रहा होगा। 12,000 ml प्लस प्लस बचा कितना? 150 ml, यही तो बचा। अब भाई 12,000 ml को मैं 12 ml कह सकता हूँ, 12 लीटर कह सकता हूँ। मिलीलीटर को 12,000 मिलीलीटर को 12 लीटर कह सकता हूँ भाई, क्योंकि 1,000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर होता है। तो 12 लीटर प्लस 150 मिलीलीटर है कहीं? अब देख लो भाई, 12 लीटर और 150 मिलीलीटर। किसी को कोई दिक्कत हो तो भाई बताओ। 12 लीटर और 150 मिलीलीटर डायरेक्ट कर दिया, कोई भी दिक्कत नहीं हुई है सर। नोट कर लो भाई। नेक्स्ट, ये क्या हुआ? ओहो, पीडीएफ चली गई क्या पूरी? चलो फिर से कर देते, निकाल देता हूं मैं। 1 सेकंड रुकेंगे, टाइम नहीं लगेगा। बस तुरंत ही आने वाली है, तब तक पानी पी लेता हूं मैं। बोलो भाई, मजा आ रहा है कि नहीं? इतने आसान से सवाल होते हैं, इनमें कुछ होता नहीं है, सिर्फ बड़ी सी आपको टिफिनेशन टाइप की दे देता है, डरवा देता है। तो कहाँ पे थे? हाँ ये आ गया, 12 लीटर 150 ml। नेक्स्ट,
ये यार फिर से वैसा ही करने लगा। एक सेकंड रुकेंगे भाई, इसको थोड़ा सा बीमार हो जाता है कभी कभी हमारा स्मार्ट बोर्ड, इसको ठीक करना पड़ता है। ये कह रहा है कि उंगली का यूज नहीं करिए आप, तो भी मैं इसको ठीक कर दूंगा, तो फिर अब ये दिक्कत नहीं होगी। हाँ तो रुकेंगे 1 सेकंड के लिए बस। ये ठीक हो गया। नेक्स्ट इसको लगाइए, चलिए आप लोग लगाएंगे इसको। विंसी सजावट की वस्तुओं पर न्यूनतम राशि खर्च करना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जिससे न्यूनतम राशि खर्च होगी। अब ये प्रश्न आप सभी लोग के लिए होमवर्क के लिए है, ये बहुत ही आसान सा सवाल है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जिससे उसकी न्यूनतम राशि खर्च होगी, कम से कम रुपए खर्च होंगे। भाई देखो 18.5 रुपए प्रत्येक वस्तु की दर से 16 दर्जन, मतलब 16 गुणे, अब भाई एक दर्जन में कितने होते हैं 12 वस्तुएं, तो भाई इसमें इतने रुपए खर्च होंगे उसके। अब 21.5 प्रत्येक पैकेट की दर से 170 पैकेट, यहां से निकाल लो। और 25 प्रत्येक वस्तु के 12 दर्जन, मतलब 12 गुणे 12 करने के लिए कह रहा है, क्योंकि एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं। अब देखो 16.5 प्रत्येक पैकेट की दर से 220 पैकेट। ये कुछ ऐसा प्रश्न दिया गया है आप लोग को। अब इसको आप स्वयं से करेंगे, इसमें कुछ नहीं है, जिसका मल्टीप्लाई सबसे कम होगा वही उसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल सा प्रश्न था। चलो देखो, टीम ए ने पहली पारी में 368 रन बनाए और दूसरी पारी में 458 रन बनाए। टीम बी ने पहली पारी में 395 रन बनाए और दूसरी पारी में 439 रन बनाए। किस टीम ने मैच जीता और किसने कितने रन से। अब भाई जो ये प्रश्न है ना, ये जो क्रिकेट मैच देखते होंगे अक्सर लड़के ही ज्यादा देखते हैं, लड़कियों का ज्यादा खास इंटरेस्ट रहता नहीं है। खैर मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ, ठीक है, जेंडर रूढ़िवादिता में आ जाएगा, लड़कियां भी देखती हैं भाई, माफ कीजिएगा। तो देखो मैं पूरी एक कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ भाई। कहानी कुछ ऐसी होती है कि एक टेस्ट मैच होता है, टेस्ट मैच में क्या होती है, 2 पारियां होती है, पहली पारी दूसरी पारी। देखो 2 टीमें होती है, एक टीम ए है एक टीम बी है। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इसमें कहानी कुछ आती है, यहाँ पर टोटल रन है, अब बात समझना। तो भाई कुछ कहानी कुछ ऐसी होती है कि भाई पहली टीम कितना पहली पारी में कितना रन बनाती है, पहली जो टीम ए है वो 368 रन बनाती है और दूसरी पारी में 458 रन बनाती है। और जो टीम बी है वो पहली पारी में कितना बनाती है 395 और दूसरी पारी में कितना बनाती है 439 रन बनाती है ना। तो किस टीम ने मैच जीता और कितने रन से, बस ये कहानी थी। तो ऐसा करो इनका टोटल रन जोड़ लो भाई, पहली पारी का ए और पहली और दूसरी पारी का ए ने कितने बनाया, 8 8 16 की 6 हासिल लगा 1, 6 6 12 की 2 हासिल लगा 1 और 4 4 8। ठीक है, इसको चेक करो, 9 5 14 की 4 हासिल लगा 1, ये आपका हो जाएगा 10 3 13 की 3 हासिल लगा 1, ये हो जाएगा 4 4 8। तो यहां पर हमें क्लियर हो गया कि भाई टीम ए ने कितने बनाए 826 रन और टीम बी ने कितने बनाए 834 रन, मतलब कितने एक्स्ट्रा इसने बनाए, इसने 8 रन एक्स्ट्रा बना दिए टीम बी ने। तो टीम बी 8 रन से जीत जाती है। कौन सी टीम जीती, जिसके रन ज्यादा वो जीत गई, जिसके रन कम वो हार गई। ऐसा कुछ टेस्ट मैच होता है, 2 2 पारियां होती हैं, दोनों टीमें 2 2 पारियां खेलती हैं, जो जिनका पहली पारी प्लस दूसरी पारी का स्कोर जितना जिसका ज्यादा हो जाएगा वही जीत जाएगी। समझ गए। तो देखो नेक्स्ट देखो, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 18 वर्ग एक करेंसी नोट को पूरा ढक लेते हैं। भाई थोड़ी देर के लिए दिमाग लगाओ, सोच लो कि ये है आपका एक करेंसी नोट, ठीक है, इसके लिए 18 क्या बनाए गए, 18 वर्ग बनाए गए 2 2 सेंटीमीटर वाले। क्लियर हो यहां तक। 2 2 सेंटीमीटर के क्या है 2 2 सेंटीमीटर के क्या है 18 वर्ग की एक करेंसी पूरा नोट ढक देते हैं। और ऐसे 3 नोटों को ढकने के लिए कितने वर्गों की आवश्यकता होगी। अब मेरी बात समझो कि भाई एक नोट को ढकने के लिए कितने नोट है भाई, 18 नोट है भाई, माफ कीजिएगा 18 2 सेंटीमीटर की भुजा वाले 18 वर्ग हैं, 18 वर्ग हैं एक नोट को ढकने के लिए, एक नोट को ढकने के लिए, एक नोट को ढकने के लिए कितने हैं 18 वर्ग है। तो भाई 3 नोट को ढकने के लिए कितने हो जाएंगे भाई, बहुत ही आसान सा प्रश्न है भाई, 18 गुणे 3 54 वर्ग हो जाएंगे और यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर। भाई एक नोट ये ऐसा था
अभी ऐसा क्या हुआ कि एक दूसरा और बना दिया ऐसा ही, और तीसरा और बना दिया ऐसा ही। भाई इसके लिए हमें कितने नोट लगे? 18। तो इसके लिए भी 18 लगेंगे, इसके लिए भी 18 लगेंगे। 18 18 18 वर्ग होंगे, टोटल 54 वर्ग लगेंगे। इतना आसान सा प्रश्न था, बताओ भाई। ऐसे प्रश्न देता है आपके एग्जाम में, और ये सब दिखावा जलावा फंसाने के लिए देता है बड़ा सा करके, जबकि होता कुछ नहीं है इनमें से। देखो लगाओ इस सवाल को, लगाएंगे भाई सभी, भाई सभी लोग लगाएंगे, लगाइए। 4 रंग नीला, पीला, काला और सफेद कमीजें क्रमशः 5, 10, 12 और 14 पैकेटों में उपलब्ध है। तो भाई कौन कौन से रंग है? सबसे पहले है नीला, नीला है भाई, फिर इसके बाद पीला है, फिर इसके बाद काला है, और है सफेद। 4 प्रकार के रंग है। आगे पढ़ो भाई। क्रमशः 5, 10, 12 और 15 के पैकेटों में उपलब्ध है। मतलब एक पैकेट में कितना है? 5। भाई इसमें इसके एक पैकेट में कितना है? 5। और इसके एक पैकेट में कितना है? 10। इसके एक पैकेट में कितना है? 12। और इसके एक पैकेट में कितना है? 15। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है भाई। भाई नीले के एक पैकेट में 5 है, तो पीले के 10 है, काला के 12 है और सफेद के 15 है, एक पैकेट में समान, मतलब कि कमीजें। यदि एक दुकानदार ने 4 रंगों की कमीजें समान संख्या में खरीदनी है, तो उसके द्वारा विभिन्न रंगों को खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? पैकेटों की न्यूनतम संख्या पूछिए। भाई कहानी कुछ ऐसी है कि नीले के एक पैकेट में 5 कमीजें हैं, पीले के एक पैकेट में 10 कमीजें हैं, काले के एक पैकेट में 12 कमीजें हैं और सफेद के एक पैकेट में 15 कमीजें हैं, है ना। अगर देखो नीले के हम 12 पैकेट खरीदते हैं, नीले के हम अगर 12 पैकेट खरीदे तो ये कितनी हो जाएंगी? 60 कमीजें। पीले के अगर मैं 6 कमीजें खरीद दूं, पीले के अगर मैं 6 पैकेट खरीद दूं तो 6 दाम कितने हो जाएंगी? 60 कमीजें। काले के अगर मैं 5 पैकेट खरीद दूं तो 12 पंचे कितनी हो जाएंगी? 60 कमीजें। और सफेद के अगर मैं 4 खरीद दूं तो 15 चौको कितनी हो जाएंगी? 60 कमीजें। बताओ भाई सब बराबर हो गई कि नहीं हो गई? तो ऑप्शन सी डायरेक्ट उत्तर हो गया कि नहीं हो गया? बताओ भाई, दिमाग भी लगाना पड़ा इसमें, दिमाग लगाना पड़ा। कहानी कुछ ऐसी थी सर, आपको कुछ ऐसा दिया हुआ था प्रश्न में कि आपको कुछ पैकेट दिए हुए थे, नीले के, नीली कमीज के एक पैकेट में 5 कमीजें थी, पीले के एक पैकेट में 10 कमीजें थी, काले के एक पैकेट में 12 कमीजें थी और सफेद के एक पैकेट में 15 कमीजें थी। उसको टोटल जो कमीजें लेनी है वो बराबर लेनी है, तो कितने कितने पैकेट लेने पड़ेंगे, बस हमें ये समझना है। तो भाई अगर मैं देखो सिर्फ 5 मिलती है एक पैकेट में नीले के, तो नीले के ज्यादा पैकेट हमें लेने पड़ेंगे, नहीं लेने पड़ेंगे? तो मैंने यहां पर दिमाग लगाया कि नीले में सबसे ज्यादा किसके पास है, यहां पर 12 है। अगर मैं 5 में 12 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 60 कमीजें हो जाएंगी, है ना। पीले में अगर मैं ये 10 है और 6 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसमें भी 60 हो जाएंगी। काले में अगर 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 12 पंचे 60 इसमें भी हो जाएंगी। और सफेद में 4 कर दूंगा तो 60 इसमें भी हो जाएंगी। तो सी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मैंने ऐसा दिमाग लगाया और आसानी से कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखो। रेणुका ने तय किया कि वह रस्सी और कील की मदद से मैदान पर एक वृत्त बनाएगी। उसने एक पतली रस्सी ली, उसने दोनों सिरों को एक कील से बांध दिया, फिर एक चित्र की मदद से वृत्त बनाया, एक मित्र की मदद से वृत्त बनाया। दी गई परिस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? भाई रेणुका तय करती है कि एक रस्सी और कील की मदद से मैदान पर एक वृत्त बनाएगी, ठीक है। उसने एक पतली रस्सी ली और उसने दोनों सिरों पर एक कील बांध दिया, ठीक है। मान लेते हैं कि भाई ये है एक रेणुका की रस्सी और उसने दोनों सिरों पर क्या बांध दिया? कील बांध दिया, ठीक। अब फिर अपने एक मित्र की मदद से उसने वृत्त बनाया। दी गई परिस्थिति में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही होगा? अब देखो, प्रयोग की गई रस्सी की लंबाई उस वृत्त की जीवा की लंबाई के बराबर होगी। अब देखो भाई मेरी बात ऐसे समझो कि भाई रेणुका, जो रेणुका है वो क्या करेगी, यहां पर एक कील लेगी रस्सी की, ठीक है। ये मान लेते हैं ये रस्सी थी सीधी, इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया उसने, ठीक है। अब भाई वो क्या करती है कि यहां पर कहती है अपने मित्र से कि तुम इस कील को लेकर के यहां पर बैठ जाओ पकड़ के, और वो दूसरी से इस प्रकार से सीधे सीधे चलना शुरू करती है, कील से होती हुई कुछ ऐसा प्रकार से बना लेती है। तो देखो इस प्रकार से उसने मैदान बना दिया एक वृत्ताकार। मैदान कुछ उसने ऐसा बनाया कि जो भाई रस्सी की लंबाई है ना वो मैदान की क्या है? त्रिज्या है। यहां तक बात समझ गए भाई? ये क्या होती है? त्रिज्या। बात समझ गए? और अगर मैं ये पूरा वृत्त बना दूं भाई, ये टोटल कितना हो जाएगा? तो ये पूरा हो जाएगा व्यास।
और ये छोटा सा ये पार्ट कितनी हो जाएगी, त्रिज्या। यहां तक बात क्लियर है। तो भाई जो रस्सी की लंबाई होगी वो होगी क्या, त्रिज्या। प्रयोग में लाई गई रस्सी की लंबाई उस वृत्त की व्यास की लंबाई के बराबर है, बिल्कुल गलत, क्योंकि भाई रस्सी की लंबाई की दोगुनी चाहिए तब व्यास मिलेगा। प्रयोग की गई रस्सी की लंबाई उस वृत्त की त्रिज्या की लंबाई के बराबर है, सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भाई किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो बताओ, बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न था। भाई मैं एक आदमी हूं, मैं क्या करता हूं कि भाई मुझे एक ये है, मान लेते हैं कि थोड़ा ये रस्सी है, ठीक है, यहां से मुझे इसमें एक कील बांधनी है और यहां पर खड़ा हो जाना है और अपने मित्र से कहना है कि भाई गोल गोल घूमो, तो बेचारा गोल गोल घूमेगा, पूरा गोल गोल घूमेगा। इससे क्या बनेगा, एक वृत्त बनेगा। भाई कुछ इस प्रकार से रखा और इससे क्या बना, ऐसा कुछ एक वृत्त बन गया। जैसे ही ये वृत्त बना तो इसमें जो ये त्रिज्या होगी ना, यही उसकी क्या हो जाएगी, लंबाई होगी। समझ गए होगे भाई, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है भाई। चलो नेक्स्ट देखो, कह रहा है 51 सही 2/3 किलोग्राम चीनी से किलोग्राम के कुल कितने पूर्ण पैकेट 3/4 बनाए जा सकते हैं। थोड़ा सा ये क्वेश्चन मिस्टेक है, मैं इसको सही करवा दे रहा हूं, देखो समझो। कह रहा है भाई कि जो 51 सही 2/3 किलोग्राम क्या है, चीनी है, ठीक है, इसमें से 3/4 किलोग्राम, 3/4 किलोग्राम के कुल कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, 3/4 किलोग्राम के कुल कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले देखो कि टोटल इसमें चीनी कितनी, आप देखेंगे ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3×5 = 15, 153 + 2, तो यहां से निकलेगा 155/3 किलोग्राम टोटल क्या थी, चीनी। भाई 155/3 किलोग्राम टोटल क्या है, चीनी, 155/3 किलोग्राम चीनी है। और पैकेट कैसे बनाने हैं, 3/4 किलोग्राम के हिसाब से, 3/4 किलोग्राम के हिसाब से। अब भाई इस हिसाब से बताने हैं तो इसको डिवाइड कर दो, तो ये इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, तो आप बोलेंगे 155 × 4/3 × 3 कितने बनाए जा सकते हैं। पूरे बनाने की जरूरत नहीं, कितने बनाए जा सकते हैं बस हमें ये क्लियर करना है। तो आप देखेंगे कि इसका मल्टीप्लाई कराइए तो 4×5 = 20 के 0 हासिल लगा दो, 4×5 = 20, 2 22 की 2 हासिल लगा दो, 4 × 9 4 2 6, क्लियर हो। इसका मल्टीप्लाई कराओ तो ये हो जाएगा 9, 9 से डिवाइड करो, 9 7 63, मतलब 9 6 54 और 9 8 72, लगभग कितने हो जाएंगे, 68। तो 68 पैकेट बनाए जा सकते हैं, क्लियर हो भाई। 9 6 54, बचा कितना आपका यहाँ पर, बचा आपका यहाँ पर 8 और 9 8 72, फिर बचा 8, तो मतलब 0.8 में जा रहा है, मतलब 68 पूरे पैकेट बनाए जा सकते हैं। और ये जो बचा हुआ पार्ट है तो पूरे पैकेट बनाने की बात कही गई है, तो 68 आपने निकाल लिया, क्लियर हो यहाँ तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो। मर्लिन की मां ने उसे जन्मदिन पर टॉफियों का पैकेट अपने साथियों के साथ बांटने के लिए दिया। मर्लिन ने टॉफियों का 2/7 भाग अदिति को, अच्छा ये वाला प्रश्न मैंने कल करा दिया है क्या, अरे भाई ये कल वाले वीडियो में ये प्रश्न कंप्लीट हो चुका है, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। अभी जस्ट अभी कल वाली ही क्लास आपने देखी होगी भिन्न वाली, तो उसमें ये वाला प्रश्न मैंने करा दिया, इसको देख लेना, ठीक है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, एक दुकानदार के पास कुछ अंडे हैं, वह उन्हें एक ट्रे में रखना चाहता है, वह जिसमें ठीक 12 अंडे आते हैं। अब मेरी बात समझो, एक भाई ट्रे है, इसमें क्या है कि भाई 12 अंडे आएंगे, कितने अंडे आएंगे, इसमें टोटल अंडे जो आएंगे वो 12 होंगे, 12 अंडे आ सकते हैं एक ट्रे में, क्लियर हो यहां तक, ठीक है। उसने अंडों के 9 ट्रे रखा, 9 ट्रे में रखा, भाई 12 अंडे आ सकते हैं, तो उसने 9 ट्रे में अंडे रख दिए, मतलब 12 नम्मा 108 अंडे उसने रख दिए, क्लियर हो यहां तक। उसके पास 5 अंडे बच गए, 5 अंडे क्या हुआ, बचे, 5 अंडे अभी उसके पास क्या हो गए, बच गए। तो कितने अंडों की आवश्यकता होगी जिससे उसकी 10 ट्रे भर जाए, भाई 9 ट्रे हो चुकी हैं, अभी भी 5 अंडे बाकी हैं उसके पास, और एक ट्रे में कितने अंडे होते हैं, 12 अंडे भरे जाते हैं, 5 अंडे बचे हैं, अभी एक ट्रे खाली रह गई है, भाई 5 अंडे इसने 5 अंडे तो रख दिए, अभी कितने और अंडे रखने पड़ेंगे, टोटल भाई 12 थे, मतलब एक ट्रे में 12 अंडे रखने, 5 और रखे थे, और हमें कितने और एक्स्ट्रा चाहिए, 7 अंडे और एक्स्ट्रा चाहिए। तो भाई हम नॉर्मल सी बात जानते हैं कि 7 अंडे और मिल जाए तो अब हमारा एक ट्रे और पूरी हो जाएगी, तो 9 ट्रे पूरी है, एक ट्रे और पूरी हो जाएगी जैसे ही हम 7 अंडे और एक्स्ट्रा पा जाएंगे। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, एक इजी सा प्रश्न था। नेक्स्ट, सविता एटीएम से कुछ रुपए निकालने गई, उसे 2000 के 5 नोट, भाई 2000 के कितने नोट, 5, भाई बड़ी अमीर है यार, 2000 के 5 नोट आजकल तो देखने को नहीं मिलते, 2000 रुपए के कितने नोट, 5 नोट, तो भाई टोटल उसके पास कितने हो जाएंगे, 10,000 रुपए हो जाएंगे। भाई 2000 के नोट है क्या तुम्हारे पास, भाई तुम लोग जितने लोग भी वीडियो देख रहे हो भाई बताओ
किसके पास 2000 की नोट है? कमेंट जरूर करना, ठीक है भाई। मेरे पास तो नहीं है, 500 की मिल जाएगी, लेकिन 2000 की नोट तो मिलने वाली नहीं है भाई। तो भाई 2000 की नोट उसके पास कितनी है? 5 मिली, वो भी एटीएम से, ठीक है भाई। 2000 की 5 नोट, 500 रुपए की 4 नोट। भाई 500 रुपए की कितनी है उसके पास? 4 नोट, मतलब 2000 रुपए और हो गए। क्लियर हो यहाँ तक? ठीक है भाई। और 100 रुपए की 9 नोट। भाई 100 रुपए की कितनी नोट है उसके पास? 9 नोट है, तो इसके पास 900 रुपए और हो गए। क्लियर हो? 900 मिले। रुपए गिनने पर उसे मालूम हुआ कि उसके पास 2000 की एक नोट, 2000 की एक नोट भैया, 100 रुपए की एक नोट कम है। 100 रुपए की एक नोट, मतलब भाई अभी भी उसके पास 2100 रुपए कम है। भाई बड़ी अमीर है यार, 2100 अभी भी कम पड़ रहे हैं। तो उसने एटीएम से कितने निकालने के लिए धनराशि भरी थी? तो भाई टोटल निकले कितने इससे रुपए? अभी इससे निकले 10,000, 12,000, 12,900 रुपए निकल आए। 12,900 रुपए निकल आए। अभी भी 2,100 रुपए कम रहे उसके। तो भाई वो टोटल कितने निकालने गई थी? हाथ से लगाइए, 15,000 निकालने गई थी। 15,000 निकालने गई थी, जिसमें से 12,900 निकले, अभी भी 2,000 और 100 की नोट कम निकली। बात समझ गए? तो मतलब भाई बेचारी एटीएम से रुपए निकालने गई, उसने 15,000 रुपए का अमाउंट भरा, तो भाई 2,000 की 5 नोट निकली, 500 की 4 निकली, 100 की केवल 9 निकली। अभी भी 100 की एक नोट अटक गई और 2,000 की एक नोट अटक गई। जो भी बेचारी अब जो भी करे आगे बैंक में जाके शिकायत करेगी, वो निकलाएगी अपने रुपए। हमें क्या, हमने तो उत्तर निकाल दिया। चलो आगे बढ़े। अनु एक मिठाई की दुकान से 2 किलो 500 ग्राम लड्डू। भाई कितना? 2 केजी प्लस 500 ग्राम। आप सभी जानते हैं कि 1000 ग्राम होता है 1 किलोग्राम में, ठीक है। 3 किलो 250 ग्राम जलेबी, 3 केजी प्लस कितना? 250 ग्राम जलेबी, और 4 किलो रसगुल्ले। 4 केजी क्या हो जाएगा? रसगुल्ले। 4 केजी क्या हो गए? रसगुल्ले लाती है। दुकानदार ने सारी मिठाई को डिब्बों में भर दिया। अधिकतम क्षमता 750 ग्राम है। सारी मिठाइयों को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? भाई उसके पास अधिकतम एक डब्बे में कितना है? 750 ग्राम की क्षमता है। तो सबसे पहले यहां देखो, 4 3 7 और 7 2 9, 9 किलोग्राम तो आपका यहां से निकल आया। अब ये 750 ग्राम आपका यहां से निकल आया। क्लियर हो यहां तक? तो भाई उसके पास टोटल मिठाइयां उसने कितनी खरीदी? 9 किलो 750 ग्राम। इसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि 750 ग्राम का एक पैकेट है, तो उससे आसानी से निकल आएगा। इसको जब तुम ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो आप जानते हैं कि ये 9000 ग्राम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। 9000 प्लस 750 ग्राम कितना? 750 ग्राम है ना, प्लस 700, इसको नॉर्मल ही करवा देता हूं, नहीं तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। 750 ग्राम, तो यहाँ 0, यहाँ 5, यहाँ 7, ये 9। तो भाई टोटल उसके पास 9750 ग्राम मिठाई है, और एक डिब्बे में 750 ग्राम केवल आती है। तो बताओ भाई कितने डिब्बे लगेंगे? 25 30 को डिवाइड करो, 25 3 75, और इसको 3 से पहले डिवाइड करो, थोड़ा सा आसान हो जाएगा तुम लोग के लिए। तो भाई देखो कि 25 यहाँ पर आएगा, 25 3 75, इसको 3 से डिवाइड करोगे तो ये 3 3 9। यहाँ पर देखोगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6, और आप देखेंगे 3 5 15। अब इसको 25 से डिवाइड कर लो, 25 एक 25, यहाँ पर बचा कितना? 25 एक 25। आप देखेंगे यहाँ पर बचा 5 2 7, 25 3 75, मतलब 13 पैकेट की आवश्यकता होगी। क्लियर है यहाँ तक? 13 पैकेट ऐसे चाहिए होंगे दुकानदार को 750 ग्राम के, जो पूरी 9750 ग्राम मिठाई आपकी भर सके। क्लियर हो? चलो नेक्स्ट। प्रियांशु के पास 10 रुपए और 20 रुपए के नोट हैं। वह 50 रुपए बनाने के लिए 20 रुपए के 2 नोट और 10 रुपए के एक नोट का उपयोग करता है। भाई प्रियांशु के पास क्या है? 20 रुपए प्लस 10 रुपए, इसके अलावा 10 रुपए के 2 नोट, मतलब कितने भी नोट है मैं नहीं पता। वो 50 रुपए बनाने के लिए 20 रुपए के 2 नोट। भाई 20 रुपए के क्या कर दिया? 2 नोट, तो कितने हो गए? 40 रुपए। और 10 रुपए के कितने नोट? एक नोट का यूज करेगा, तो 10 रुपए टोटल 50 रुपए बना लिए उसने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और 10 रुपए के एक नोट का उपयोग करती है, कोई दिक्कत नहीं भाई, आगे पढ़ो। ये लड़की है क्या? मुझे ऐसा लगा लड़का होता है प्रियांशु। यही राशि बनाने के अन्य कितने तरीके और हो सकते हैं? अच्छा, अन्य कितने और तरीके हो सकते हैं? आगे क्या है कंडीशन? यदि हमें दोनों ही नोटों का प्रयोग करना, मतलब 20 और 10 के नोट का यूज करना ही करना है। ऐसा नहीं है कि आप 20 का नोट का यूज नहीं कर सकते, फिर 10 का नोट यूज नहीं कर सकते। तो भाई प्रयोग किए गए आप नोटों की स्थान व्यवस्था में उपेक्षित कर सकते हैं। कहने का मतलब और कौन सी कितने मतलब तरीके हैं? तो भाई हमारे पास 20 की नोट है, 10 की नोट है, हमें बनाने कितने हैं? 50 रुपए। अगर मैं 20 की नोट का 20 की नोट का यूज करूंगा,
20 गुणे 1 मतलब 20 रुपए हो जाएंगे। तो मुझे 10 की नोट की कितनी यूज करने पड़ेंगे? 3। तो यहाँ पे मतलब 30 30 20 कितने हो जाएंगे? 50। मतलब एक व्यवस्था तो आपकी ये पहले से उसने दे दी है, दूसरी एक व्यवस्था हमने निकाल ली। और कोई व्यवस्था निकल सकती है क्या? तो भाई 20 की नोट और 10 की नोट है, तो एक बार 2 नोटें रख दे, इसकी एक रख देते हैं, एक बार इसकी एक बार 2, और इसके अलावा तो कोई व्यवस्था ही नहीं। 20 की 3 नोटें रख नहीं सकते क्योंकि वो 60 रुपए हो जाएंगे, 10 की जरूरत नहीं पड़ेगी और एक्स्ट्रा अलग हो जाएंगे। अगर मैं 10 की सिर्फ एक नोट रखूं तो ये रखा ही हुआ है, अगर मैं 10 की सिर्फ 2 नोट रखूं तो भी नहीं बनेगा, क्योंकि फिर अगर मैं 2 नोट रखूंगा तो अभी भी 30 रुपए कम पड़ेंगे, जो कि 20 रुपए से बन नहीं पाएंगे। मतलब सिर्फ एक ही तरीका है और एक्स्ट्रा, तो इसका उत्तर सिर्फ क्या हो जाएगा? एक अतिरिक्त सिर्फ एक तरीका ही हमारे पास बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिखा एक ईंट भट्ठा पर ईंट खरीदने गई। ईंटों का मूल्य 2500 रुपए प्रति 1000 ईंट था। मतलब भाई 2500 रुपए में 1000 ईंटें मिलेंगी। ठीक है, अगर उसके पास केवल 4000 रुपए है तो कितने ईंटें खरीद सकती है? भाई 2500 रुपए जब उसके पास थे तो उसने 1000 ईंटें खरीदी। अगर उसके पास 1 रुपए होते तो 1000 में बटे 2500 कर देते, लेकिन उसके पास है, ओहो 2500 नहीं 2500 ही रुपए है। 4000 रुपए हैं उसके पास, तो 1000 गुणे 4000 बटे 2500। मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत है। 2 जीरो से 2 जीरो, 25 से इसको डिवाइड करो, 2500 को 100, 40, 4 चौको 16 और डबल जीरो 1600 ईंटें खरीद लाएगी। नॉर्मल सा प्रश्न था, बेसिक सा। फिर से रिपीट करता हूं, 2500 रुपए में उसने 1000 ईंटें खरीदी। अगर उसके पास मात्र 1 रुपए होते तो 1000 बटे 2500 हो जाता, और उसके पास लेकिन है कितने? 4000 रुपए। जब 4000 रुपए हैं तो 1000 बटे 2500 गुणे 4000 किया और 1600 ईंटें निकाल लिया। ये बेसिक सा प्रश्न था। एक स्कूल में 96 शिक्षिकाओं में से 3/8 शिक्षिकाएं उच्च स्कूली कक्षाओं में पढ़ाती है। अच्छा ठीक है, कितनी? 3/8। भाई टोटल कितनी है? 96 है शिक्षिकाएं। उनमें से क्या करती हैं? 3/8। 3/8 शिक्षिकाएं क्या करती हैं? उच्च स्कूली कक्षा पढ़ाती हैं। और उच्च स्कूली शिक्षिकाओं का 2/9 भाग गणित की शिक्षिकाएं हैं। तो भाई 3/8 इसमें से क्या है? उच्च स्कूली शिक्षिकाएं हैं, तो 3/8 इससे निकाल लो, तो 12 × 96, 12 × 3 = 36। 36 शिक्षिकाएं जो हैं वो भाई उच्च स्तरीय हैं। ठीक है, अब पढ़ाती है। यदि उच्च स्तरीय शिक्षिकाओं का 2/9 भाग गणित, अब ये उच्च स्तरीय शिक्षिकाएं निकल आई तो इसका 2/9 भाग गणित पढ़ाती हैं। तो 9 चौको 36, मतलब 8 शिक्षिकाएं क्या करती हैं? गणित पढ़ाती हैं। ठीक है, तो इस उच्च स्कूली शिक्षिकाएं जो गणित नहीं पढ़ाती हैं, भाई उच्च स्तरीय शिक्षिकाएं कितनी निकाल ली हमने? 36 निकाल ली। 36 में से भाई 8 क्या पढ़ाती हैं? गणित पढ़ाती हैं। तो 36 में जब 8 गणित पढ़ाती है तो बची कितनी है आपकी? 28 ऐसी शिक्षिकाएं हैं जो गणित नहीं पढ़ाती हैं, और यही क्या हो जाएगा? उत्तर। और यहीं से आपका इबारती प्रश्न होते हैं समाप्त। तो बताइए भाई आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी? एक एक प्रश्न जो भी बनता था मैंने सारे करा दिए हैं। देखो, भिन्न से संबंधित प्रश्न हो गए, इबारती प्रश्न हो गए, कल से संख्या ज्ञान से संबंधित प्रश्न और स्थानीय मान, जातीय मान से संबंधित जो भी प्रश्न बनते होंगे, इसके अलावा संख्याओं से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या, इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उन सभी को मैं आसानी से समाप्त कर दूंगा। तो इसी तरह से जुड़े रहिए मेरे साथ। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।